Hello everyone. Today we shall discuss a new poem from James English Reader, Milk for the Cat, composed by Harold Monroe. So before we discuss the poem, let us know something about the poem. So this is a short story kind of idea about a cat whose master is very much caring and loving to him. That cat never misses its time. It never fails to come in time. And that cat is given milk to feed. The cat gets satisfied and then it goes to sleep. यही मूल बात है बिल्ली का कि बिल्ली आती है, आकर के दूध पीती है, दिखावा करती है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, आकर दूध पीती है और आकर पीने के बाद सैटिस्फाइड होकर के आराम से सो जाती है। कितना सुंदर तरीके से पोएम को बहुत सारे स्टैंजर्स में डिवाइड करके पोएट ने लिखा है। When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat curtains are drawn with care. This is a general habit for all the household, for all the families, that generally we have the evening tea at 5 o'clock in the evening, 6 o'clock in the evening. तो पोएट कहता है कि मेरे यहाँ भी जब चाय का टाइम हो जाता है ना शाम को, व्हेन द टी इज ब्रॉट, जब चाय लाया जाता है कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे शाम को, एंड ऑल द नीट कर्टन्स आर ड्रॉन विथ केयर, और जब शाम हो जाती है तो घर का सारा पर्दा टांग के बंद कर देते हैं। जब ओपन होता है, दिन होता है, डे का बिगिनिंग होता है, तो कर्टन को स्प्रेड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, टू लेट द एयर एंड लाइट इन। शाम होते ही हम लोग कर्टन को ड्रॉ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब नीट कर्टन्स मतलब साफ सुथरा कर्टन्स आर ड्रॉन विथ केयर, बहुत ही केयरफुली कर्टन्स को बंद कर देते हैं शाम के 5 बजे। द लिटिल ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आईज इज सडनली परिंग देयर। तब उस टाइम में वो छोटा सा जो बिल्ली है, आगे जाके स्टैंजर्स में शी लिखा हुआ है, द लिटिल ब्लैक कैट, ये जो कैट है वो एक फीमेल कैट है। नेक्स्ट स्टैंजा में आप पढ़ोगे लिखा हुआ है, एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स, सो शी इज अ लेडी कैट, शी इज अ फीमेल कैट। द लिटिल कैट ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आईज, उस बिल्ली का उस बिल्ली की जो आंखें हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, चमकीली हैं, एंड ग्रीन आईज, एकदम हरे कलर की हैं। इज सडनली परिंग देयर, तभी वो बिल्ली वहां पे परिंग करते हुए आ जाता है। परिंग करता हुआ मतलब म्यूइंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। म्यूइंग साउंड भी होता है बिल्ली का ही, लेकिन म्यूइंग में क्या होता है, जैसे कि लगता है कि बिल्ली किसी चीज को डिमांड कर रही है, मांग रही है, ठीक है ना? मतलब शी इज इन अ मिजरेबल कंडीशन, देन शी म्यूज एंड शी पर्स। पर्स बोलने का मतलब क्या होता है, व्हेन शी ग्रोन्स एंग्रीली और डिमांडिंगली, कुछ डिमांड करने के लिए जब बोलती है तो परिंग बोलते हैं, नॉट म्यूइंग। तो अचानक वो बिल्ली वहां पे डिमांड करती हुई अचानक से आ जाती है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। ऑल द स्टैंजास आर ऑफ 4 लाइन्स, ओके। एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स हैविंग नथिंग टू डू, बिल्ली बहुत चालाक है, होशियार है। पहले जब आती है तो मुंह बना के आती है, अजीब सा दिखाती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। शी लुक्स वेरी इनडिफरेंट, ओके, व्हाटएवर, घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा दिखलाती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है मेरा, नथिंग टू डू। शी हैज कम इन मेयरली टू ब्लिंक बाय द ग्रेट, और मेयरली मीन्स व्हाट, ओनली। शी हैज come in means come into the house, merely means only, she has come into the house only to blink by the grate, वो दिखाती है कि मैं तो घर के अंदर आई हूँ सिर्फ केवल ब्लिंकिंग करने के लिए, ब्लिंकिंग करने, बस बिल्ली आके बैठ जाती है और बस म्याऊं म्याऊं, वो ब्लिंकिंग करती है, ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करने आए हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा दिखाती है। बाय द ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या है, तो जो चिमनी होता है ना, चिमनी के ऊपर एक आयरन का बार लगा देते हैं ताकि कुछ बाहर से जलता हुआ चिमनी के अंदर ना चला जाए। तो ग्रेट के पास आकर कंफर्टेबली बैठ के परिंग करना शुरू करती है और ब्लिंकिंग करती है। तो एट फर्स्ट शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ एज दो शी हैज नो डिमांड, एज इफ शी हैज नो डिमांड, बट दो टी मे बी लेट और द मिल्क मे बी sour, शी इज नेवर लेट। बट दो टी मे बी लेट, हालांकि ऐसा हो सकता है
कि घर में चाय का टाइम लेट हो जाए। चाय का टाइम लेट हो जाए ऐसा हो सकता है। या ये हो सकता है कि घर में जो दूध रखा हुआ है वो खट्टा हो जाए, फट जाए, ठीक है ना? वो भी हो सकता है। बट शी इज़ नेवर लेट। लेकिन वो बिल्ली, वो कभी लेट नहीं होती, कभी नहीं। शी इज़ ऑलवेज़ ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे आ जाती है, पहुँच जाती है। अभी देखो आपको राइमिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, तो जो फर्स्ट स्टैन्ज़ा है ना, फर्स्ट स्टैन्ज़ा में लास्ट वाला वर्ड क्या है? क्लॉक। क्लॉक का मैचिंग तुमको और किसी लाइन में नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आप इसको ए मान लो, ए, स्मॉल ए, स्मॉल लेटर। फिर दूसरा लाइन का लास्ट में क्या है? केयर, केयर और क्लॉक मैचिंग नहीं है ना, राइमिंग नहीं है। तो केयर को मान लो बी। तो राइमिंग पैटर्न क्या हो गया 2 लाइन का? ए, बी। आइज़ मैचिंग हो रहा है क्या? नहीं। तो ए, बी, सी। देयर मैचिंग हो रहा है किसी से? हाँ, हो रहा है, सेकंड लाइन से हो रहा है। सेकंड लाइन में केयर है, फोर्थ लाइन में देयर है। तो राइमिंग पैटर्न क्या हो गया? ए, बी, सी, बी। ए, बी, सी, बी। ये राइमिंग पैटर्न है, ओके? सेकंड स्टैन्ज़ा में देखो, डू। डू का मैचिंग किसी से है? नहीं है। तो क्या हो गया? डी। ऊपर क्या हुआ था? ए, बी, सी, बी। अब ये क्या है? डू सबसे डिफरेंट है, तो डू हो गया डी। ग्रेट मैचिंग हो रहा है किसी से? नहीं, तो ये हो गया ई। सावर मैचिंग हो रहा है? तो ये क्या हो गया? एफ। लेट मैचिंग हो रहा है? किससे हो रहा है? ग्रेट से। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी, ई, एफ, ई। डी, ई, एफ, ई मतलब सेकंड लाइन हमेशा फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। तो ये सभी में तुम देखोगे ऐसा राइमिंग पैटर्न है। एंड प्रेजेंटली हर अ ग्रेट आइज। अ ग्रेट आइज का मतलब क्या होता है भाई? वो आंखें जो पत्थर जैसी होती हैं, ठीक? क्वार्ट्ज स्टोन, पत्थर जैसी कठोर आंखें, कड़क आइज। कड़क आइज बिल्ली लोग का कब हो जाता है? जब उनको उम्मीद हो जाता है कि अब हमको मिलने वाला है खाना। अब এবার আমি খাবার পাবো, ঠিক তো? এবার আমি খেয়ে ফেলবো। আমার খাবারটা আসছে। तो उन लोग का आँख जो है वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है स्टोन के जैसे, नॉट फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं होता है। एंड प्रेजेंटली हर अगेट आइज टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। और उसकी आंखें जो होती है ना, वो टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। वो अपनी आंखों से देखती है और उसकी आंखों में मिल्की हेज होता है। हेज वर्ड से बना है हेजी, जानते हो हेज? तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? दुलार से, प्यार से भर जाती हैं कि नाउ माय मास्टर विल गिव मी समथिंग टू ईट, समथिंग टू फीड ऑन। अब हमारा मास्टर हमको कुछ देने वाला है कि हम वो चीज़ खाएँगे। तो उसकी आँखों में मिल्की एक भाप आ जाता है, मिल्की हेज़ीनेस आ जाता है। मिल्क वर्ड इज़ व्हाट? ये ममता से भरा हुआ है। मदर फीड करती है क्या? मिल्क फीड करती है। तो अगर हम बोलेंगे आई हैव अ मिल्की लुक, तो मिल्की लुक बोलने का मतलब ये नहीं है कि मेरा लुक जो है वो दूध से भरा हुआ है। नो, आई हैव अ सॉफ्ट लुक, है ना? यू हैव अ मिल्की एटीट्यूड मतलब you have a soft attitude, soft behavior. Take a soft, large milky haze and her independent casual glance. Independent means वो जो बिल्ली है ना, वो देखने के लिए कभी किसी पर डिपेंड नहीं होती है, किसी से पूछती नहीं है कि हमको किधर देखना पड़ेगा, किधर नहीं देखना पड़ेगा। उसका अपना इंडिपेंडेंट थॉट है। हमेशा जिधर मर्जी में आता है उधर देखती है, जिधर मर्जी में आता है उधर देखती है। इंडिपेंडेंट। एंड हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लांस। कैजुअल मतलब कौन? नॉट सीरियस ग्लांस। She never glance at anything. Glance means looks at anything, not seriously. She looks at anything casually. Ordinary तरीके से देखती है and independently. जहाँ मर्जी में आता है उधर देखती है. Becomes a stiff hard gaze. अभी उसका independent gaze जो है ना, जनरली क्या करती है वो इंडिपेंडेंटली जहां मर्जी वहां देखती है, कैजुअली देखती है। लेकिन अभी ठीक खाने के टाइम पे अभी उसका वो गेज जो है ना, ग्लांस जो है वो स्टीफ हो जाता है, बहुत ही हार्ड गेज हो जाता है। मतलब एक तरफ फिक्स होके देखती है, मेरा मालिक लेके आ रहा है, मेरे लिए कुछ बढ़िया-बढ़िया खाना लेके आ रहा है, दूध लेके आ रहा है, क्रीम लेके आ रहा है, कुछ ला रहा है। देन शी स्टैम्प्स हर क्लॉज़। ये जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, इन लोगों को जब खाना मिलने वाला होता है ना, तो ये लोग अपना पैर को फीट को स्टैम्पिंग करते हैं। स्टैम्पिंग मतलब पैर को ऐसे ज़मीन में पटकते हैं, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है, पटकते हैं। स्टैम्प्स हर क्लॉज़, अपने पंजा को पटकती है। और लिफ्ट्स हर ईयर्स, और अपने कान को ऐसे खड़ा कर लेती है, कान खड़ा करके पंजा को पटकती है।
ये उन लोगों का सिंबल होता है, सिग्नलिंग कि अब हमको कुछ खाने को मिलने वाला है, मेरा मास्टर हमको प्यार करने वाला है, दुलार करने वाला है। ट्विस्ट हर टेल और अपना पूँछ को वो लोग वेडिंग करते हैं, पूँछ को हिलाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। बिल्ली अपनी पूँछ को ट्विस्ट करती है और कुत्ता अपनी पूँछ को ऐसे-ऐसे हिलाता है, मतलब खाना मिलने वाला है। एंड बिगिन्स टू स्टायर और पूँछ को हिलाने लगती है, ट्विस्ट कर के पूँछ को ऐसे-ऐसे हिलाती है। टिल सडनली ऑल हर lithe बॉडी बिकम्स वन ब्रीथिंग ट्रेम्बलिंग purr और तभी अचानक से सडनली अचानक ऑल हर लीथ बॉडी मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी, एकदम लचीला फ्लेक्सिबल बॉडी जो उसका है, बिकम्स वन ब्रीदिंग, उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा सोल, उसका बॉडी का सारा ऑर्गन ट्रेम्बलिंग पर में चेंज हो जाता है। मतलब उसका परिंग जो होता है ना, बहुत ही डिमांडिंग हो जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो बोल रही है कि नाउ प्लीज डोंट डिले, प्लीज गिव मी समथिंग, जल्दी करो यार, जल्दी दो, जल्दी खिलाओ हमको, आप क्या कर रहे हो, इतना देर क्यों कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे वो ये सब बोल रही है, लेकिन उसका आवाज तो म्यूइंग करके आता है। उसी को थोड़ा डिमांडिंग म्यूइंग को क्या बोलते हैं, परिंग। द चिल्ड्रन ईट एंड रिगल एंड लाफ, घर के जो सारे बच्चे हैं बिल्ली को ऐसा करता हुआ देख करके क्या कर रहे हैं, सब खाना खाते खाते सब हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ठीक, सब द चिल्ड्रन ईट एंड रिगल एंड लाफ, सारा बच्चा लोग हरकत में आ रहा है, सब लोग हंस रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न, सब लोग मुड़ मुड़ के बिल्ली को देख रहा है कि बिल्ली क्या कर रही है, सब लोग देख देख के एंजॉय कर रहे हैं। एंड लाफ, सारे बच्चे हंस रहे हैं। द टू ओल्ड लेडीज स्ट्रोक देयर सिल्क, घर में दो ठो लेडीज भी हैं, ओल्ड लेडीज, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, दे आर स्ट्राइकिंग देयर सिल्क। अब यहाँ स्ट्राइकिंग देयर सिल्क, स्ट्राइक का पास्ट फॉर्म होता है स्ट्रोक, तो स्ट्राइकिंग करने का मतलब हो सकता है वो लोग स्वेटर बुन रही है, या हो सकता है अपना सिल्क का कपड़ा वगैरह को मेंटेन कर रही है, सजा के फोल्ड कर करके रख रही है, ये भी हो सकता है। तो स्ट्राइकिंग देयर सिल्क, या ये हो सकता है कि सिल्क का सूता कात रही है। सूता काटने का मतलब समझ रहे हो ना, सिल्क से सूता को काटना, बुनना। बट द कैट इज ग्रोन स्मॉल, लेकिन कैट ये सबसे क्या हो रहा है, बेफिक्र हो करके एकदम स्मॉल हो गई है, सिकुड़ गई है, अपना बॉडी को गोल बना ली है। एंड थिन विद डिजायर, और एकदम इच्छा उसके अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। थिन विद डिजायर, एकदम दुबली पतली सी छोटी सी बन गई है। कितना ज्यादा उसके अंदर डिजायरस फीलिंग आ गया, कितना ज्यादा डिजायर खाने का, पीने का, दूध। ट्रांसफॉर्म्ड टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क, उसका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है, बदल गया है किस चीज में, टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोइंग डिजायर टू हैव मिल्क, उसके अंदर इच्छा बढ़ते जा रहा है। क्रीपिंग लस्ट, लस्ट का मतलब इच्छा, लालच, उसके अंदर लालच और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, किस बात के लिए, दूध, दूध लाओ, दूध दो। द व्हाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंड्स, तभी व्हाइट कलर का सॉसर, एक तो गोल सॉसर जानते हो ना, जिसमें आप ऑमलेट वगैरह पकाते हो, सॉसर होता है, पैन होता है, बर्तन होता है। सफेद सॉसर, सफेद सॉसर इन द सेंस स्टील का बना हुआ है और उसके अंदर दूध डाला हुआ है, इसीलिए व्हाइट दिख रहा है वो, तो व्हाइट सॉसर लाइक सम फुल मून, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, फुल मून। यहाँ पे एक तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, सिमिली, सिमिली किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है, व्हाइट सॉसर फुल ऑफ मिल्क हैज बीन कंपेयर्ड टू द फुल मून। फुल मून पूरा मून होता है, व्हाइट कलर का दिखता है, एकदम वैसे ही दिख रहा है सॉसर के अंदर दूध। व्हाइट सॉसर का कंपैरिजन फुल मून के साथ किया गया है, और ये कंपैरिजन में लाइक वर्ड यूज हुआ है। जब हम लोग दो चीज का कंपैरिजन लाइक वर्ड लगा के करते हैं ना, तो दैट कंपैरिजन इज नोन एज सिमिली, सिमिली। और अगर हम दो चीज का कंपैरिजन बिना लाइक यूज किए करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे, तब उस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे तुम तो इतने लंबे हो जैसा कि बिजली का खंभा, तो तुम्हारा लंबाई का कंपैरिजन खंभा से कर रहे हैं और बीच में हिंदी में क्या लगा दिए, जैसे कि। लेकिन अगर हम तुम बोलेंगे लेकिन अगर हम बोलेंगे तुम तो बिजली का खंभा हो, अब यहाँ पे हम जैसा वर्ड नहीं लगा के डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिए, तो ये हो गया मेटाफर। ऐसा होता है सिमिली एंड मेटाफर। द व्हाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंड्स, डिसेंड्स मतलब उतरना, ठीक, जैसे आसमान से चांद उतरता हुआ नजर आता है धीरे धीरे, ऊपर है, ऊपर से नीचे धीरे धीरे चांद उतरता हुआ नजर आता है,
वैसे ही टेबल के ऊपर रखा हुआ था सॉसर फुल ऑफ मिल्क, वो नीचे उतरा। एट लास्ट फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द टेबल अबव, टेबल का कंपैरिजन किसके साथ? क्लाउड। जैसे बादल के अंदर से चांद नीचे उतरता हुआ नजर आता है, वैसे ही टेबल का कंपैरिजन किया गया है किससे? बादल से, क्लाउड से। तो टेबल रूपी बादल से वो दूध से भरा हुआ सॉसर रूपी चांद नीचे उतर रहा है। समझ में आया? द शाइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज। शी शाइज, शी शाइज मतलब आहें भरना। आहें कैसे भरते हैं? हाँ, ठीक तो, जब सैटिस्फाइड हो जाते हैं या जब हमारा इंतजार खत्म हो जाता है, तब हम लोग आहें भरते हैं। ओह! ऐसे आहें भरते हैं। शी शाइज क्यों? उसका इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज, उसका सारा सपना पूरा होने जा रहा है, दूध मिलने जा रहा है। उसका अंदर थ्रिलिंग एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, उसके अंदर चमक नजर आ गया है, ग्लो आ गया है। ट्रांसफिगर्ड विथ लव, और वो सब का सब क्या हो गया है? उसके चेहरे में नजर आ रहा है, ट्रांसफिगर्ड विथ लव। उसको फील हो रहा है कि दैट माय मास्टर लव्स मी मच, ही हैज नाउ ब्रॉट फॉर मी अ saucer full of milk. She nestles over the shining rim. उस चमकदार सॉसर का जो रिम है ना, रिम मतलब उसका गोल गोल बाउंड्री, वो जो सॉसर है उसका गोल गोल बाउंड्री को बोलते हैं रिम। वो शाइनिंग है, चमकदार है, स्टील का है, मेटल का बना हुआ है। बरीज हर चिन इन द क्रीमी सी। क्रीमी सी, क्रीम वाला समंदर। किसको बोला गया क्रीम वाला समंदर? दूध। वो सॉसर के अंदर दूध दिखाई दे रहा है, उसको क्रीमी सी बोला गया है। क्रीम वाला समंदर, सागर। क्रीम वाला सागर में बिल्ली अपना चिन को डुबा देती है। चिन ऐसे डुबा देती है पीने के लिए। हर टेल हैंग्स लूज, अब उसका पूंछ ऐसे खड़ा होकर ट्विस्ट नहीं कर रहा है, हिल भी नहीं रहा है, अब वो लूज नीचे गिर गया है। बिकॉज शी हैज गॉट एवरीथिंग दैट शी वांटेड। ईच ड्रॉजी पॉ, और उसका जो पॉ है ना, अब पॉ सेटिस्फाइड हो गया। पंजा, पहले स्टैंपिंग कर रहा था उसका पंजा, अब रुक गया है। ड्रॉजी, लग रहा है जैसे पंजा को भी नींद आ रहा है। ड्रॉजी किसको बोलते हैं? ड्रॉजी इज एन एक्शन, ऐसे ड्रॉजी। अब उसका पंजा भी लेजी हो गया है, अब उसका एक्टिविटी भी बंद हो गया है। इज डबल्ड अंडर ईच बेंडिंग नी, और उसका पॉ जो है वो डबल्ड हो गया है। डबल्ड बोलने का मतलब, जब नी को हम लोग मोड़ते हैं तो देखो हैंड डबल हो गया ना हमारा। अभी देखो ये सिंगल हैंड दिख रहा है, ये सिंगल है, ठीक है, ये ऐसे दिखला रहा हूँ, ऐसे सिंगल हैंड है। लेकिन जब ऐसे मोड़ेंगे, बेंड करेंगे, तो अब देखो मेरा आर्म्स डबल हो गया, एक ये और एक ये, दोनों मिलकर डबल हो गया। तो बिल्ली भी अपना पाँव को सामने रख के झुक के जब पीती है, तो उसका ये और उसका ये दोनों मिलकर डबल्ड हो जाता है। ये सब सिंबल है कि नाउ शी इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड शी हैज गॉट ऑल दैट शी वांटेड एंड शी इज एंजॉयिंग द मील। अ लॉन्ग डिम एक्सटेसी होल्ड्स हर लाइफ, और उसके बाद लंबा एक्सट्रीम हैप्पीनेस ऑफ जॉय, आनंद खुशी उसका जीवन में भर जाता है। मजा ही मजा दूध पी के, वाह। एक्सटेसी का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। हर वर्ल्ड इज एन इनफाइनाइट शेपलेस वाइट। इनफाइनाइट शेपलेस वाइट मतलब यहाँ पे मिल्क है। उसकी पूरी दुनिया उस टाइम में क्या होता है? सिर्फ दूध, दूध, नथिंग एल्स बट ओनली दूध। ओके, जैसे व्हेन यू sit for dinner and you are served with a hot plate of biryani, mutton biryani, chicken biryani. So your whole world is what? That biryani only. You don't even like to care for anything in the house going on, but you concentrate fully on biryani. Till her tongue has curled the last holy drop. होली का मतलब होता है पवित्र, पायस। ड्रॉप मतलब बूंद, तो यहाँ ड्रॉप किसको बोला गया? दूध को। और होली मतलब पवित्र, अमृत जैसा पवित्र। क्या पवित्र दूध है, उसका आखिरी बूंद तक वो एंजॉय करती है बिल्ली। एकदम मजे से चटकारे लगाती है, मजे से अपने टंग को कर्ल कर करके। कर्ल कैसे करते हैं? स्ट्रेट है, कर्ल करना। जब बिल्ली कुत्ता लोग दूध पीते हैं ना, तो लोग टंग को ऐसे लगा के लप 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 ऐसे से उठाते हैं, कर्लिंग कर करके, टेढ़ा कर करके पीते हैं। देन शी सिंक्स बैक इनटू द नाइट, उसके बाद वापस रात के अंधेरे में, रात नाइट मतलब वो डार्कनेस, डार्कनेस में एकदम सुस्त हो जाती है।
लेजी हो जाती है, सिंक्स बैक, दूध का कटोरा छोड़ देती है। ड्रॉज एंड डिप्स हर बॉडी टू हीप, उसके बाद अपना पूरा बॉडी को खींच लेती है, श्रिंक कर लेती है। ड्रॉज, श्रिंक्स हर बॉडी, डिप्स हर बॉडी, अपना बॉडी को डुबा देती है पूरा। टू हीप, कहाँ डुबा देती है? पानी में नहीं, बॉडी को श्रिंक करके, छोटा करके एकदम बॉडी को छोटा बना देती है। इनटू अ हीप, हीप का मतलब होता है कलेक्शन, एक जगह कोई इकट्ठा हो जाता है चीज, उसको बोलते हैं हीप। तो उसका पूरा बॉडी सिकुड़ जाता है, एक जगह हो जाता है। नो मोर मूवमेंट इज देयर, अब भाग भाग के इधर जाना उधर जाना ये सब नहीं है। हर स्लीपी नर्व्स इन द ग्रेट आर्म चेयर, और उसका जो नर्व्स है ना, सब स्लीपी हो गया है, सोने का उसका दिल कर रहा है। ग्रेट आर्म चेयर, बड़ा सा आर्म चेयर के ऊपर जाके चढ़ जाती है, उठ जाती है उसके ऊपर, और उठ के और जाके स्लीपी, उसका पूरा नर्व स्लीपी हो जाता है, सब का सब बॉडी नर्व्स सब सोना चाह रहा है। लाइज डिफीटेड एंड बरीड डीप, उसका सारा नर्व्स डिफीटेड डिफीटेड हो जाता है, उसका पूरा नस नस हार चुका है थक के, अब उसको सोना है। बरीड डीप, और सब का सब अब सोने के लिए बरीड हो जाता है। बरी होना मतलब क्या होता है? मिट्टी में दफन कर देना। तो उसका बॉडी, उसका नस नस बॉडी का जो नर्व्स है, सब दफन होने को तैयार है। किसमें? नींद में दफन होने को तैयार है, मिट्टी में दफन होने को नहीं, नींद में। 3 or 4 hours अनकॉन्शियस देयर, कितना देर के लिए दफन होना चाह रहा है नींद में? 3 या 4 घंटा के लिए दफन हो जाना चाहती है। So I guess you got everything about the poem. So you may go through as many times as you can before your examination. Thank you very much.